Once Mahatma Gandhi ji said, nature has given according to the need of human and not as per the greed of human. गांधी जी के ये शब्द दर्शाते हैं कि प्रकृति ने मनुष्य को उतना दिया है जिससे मनुष्य की ज़रूरतें पूरी हो सके, ना कि मनुष्य का लालच। ऐसे ही एक टॉपिक को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आप सभी का स्वागत है सेंटर फॉर एम्बिशन में। आई एम अंशुल शर्मा, योर फैकल्टी एंड मेंटोर एट सेंटर फॉर एम्बिशन। टुडे we are going to discuss a very important topic, and that is International Big Cat Alliance, IBCA. बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि पहली इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस समिट जो है वो इंडिया होस्ट करने जा रहा है। 1-2 जून 2026 को ये समिट होने जा रही है दिल्ली में। न्यू दिल्ली ही हेडक्वार्टर्स है IBCA का, और ये इनिशिएटिव भी इंडिया का है। ये जो आप यहाँ पर पिक्चर्स देख पा रहे हैं, इन्हें बोलते हैं बिग कैट्स। व्हाट डू वी कॉल देम? बिग कैट्स। लायन, चीता, टाइगर, जैगवार, प्यूमा, इन सबको बिग कैट्स बोला जाता है। और इनके कंजर्वेशन के लिए, इनके प्रोटेक्शन के लिए ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है उसका फॉर्म किया गया था। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? इंपॉर्टेंट हमारे लिए इसलिए है क्योंकि अगर ये नहीं रहेंगे तो फूड चेन कोलैप्स हो जाएगी। लेट्स अंडरस्टैंड द होल सिनेरियो। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है इस टॉपिक की। ठीक है, फूड चेन आप सभी ने बचपन में पढ़ा होगा। फूड चेन सबसे बॉटम में होते हैं हमारे पास प्लांट्स। वी हैव प्लांट्स, पेड़ पौधे। प्लांट्स पर जो जानवर फीड करते हैं, जो जानवर इन प्लांट्स को खाते हैं, जो जानवर इन प्लांट्स को खाते हैं, इन प्लांट्स, उन जानवरों को कहा जाता है हर्बीवोर्स। व्हाट डू वी कॉल देम? हर्बीवोर्स। इन प्लांट्स को हम बोलते, इन जानवरों को हम बोलते हैं हर्बीवोर्स। फॉर एग्जाम्पल काउ, फॉर एग्जाम्पल डियर। काउ, डियर, ये सब हर्बीवोर्स के एग्जाम्पल्स हैं। अब इन हर्बीवोर्स को भी कोई खाता होगा, इन डियर्स को कोई भी खाता होगा। तो अगर हम जंगल की, आपने कोई भी डॉक्यूमेंट्री देखी हो, सिम्बा वाली मूवी देखी हो, तो आपने सब देखा होगा कि हर्बीवोर्स के ऊपर होते हैं कार्निवोर्स। क्या होते हैं? कार्निवोर्स। कार्निवोर्स जो कि फीड करते हैं हर्बीवोर्स के ऊपर, जो कि हर्बीवोर्स को खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लायन, टाइगर। ओके, दीज आर कार्निवोर्स। इसके अलावा एक और होते हैं ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स वो होते हैं जो कि प्लांट्स और फ्लैश दोनों को खाते हैं। दे फीड ऑन प्लांट्स एंड फ्लैश बोथ। अब इनको भी कोई खाता होगा। लायन, डियर जब मर जाते होंगे तब इनके ऊपर फीड करने के लिए कोई होता होगा, एंड दैट इज डेट्रीवोर्स। दैट इज डेट्रीवोर्स। जब ये मर जाते हैं तब इनको डिकम्पोज करने के लिए आपके आते हैं गेम में डेट्रीवोर्स। फॉर एग्जाम्पल फंगाई, ये डेट्रीवोर्स होते हैं। होप अब सिनेरियो को थोड़ा समझते हैं। आप एक जंगल को कंसिडर कीजिए। लेट्स, यू आर इन अ जंगल। आप एक जंगल में हैं, वहां पर 100 डियर हैं। कितने डियर हैं? देयर आर 100 डियर्स। 100 हिरण हैं। 1000 प्लांट्स उनके लिए पर्याप्त रहते हैं। 100 डियर 1000 प्लांट्स खा लेते हैं एक महीने की अगर हम बात करें। 100 डियर्स सस्टेन ऑन 1000 प्लांट्स इन 1 मंथ, लेट्स से। और इन डियर्स को खाने के लिए यहां पर हमारे पास 5 टाइगर्स हैं। देयर आर 5 टाइगर्स जो कि इन डियर्स को खाते हैं, डियर्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल करके रखते हैं। और जब ये टाइगर मर जाते हैं तो फंगस इनको क्या करता है? डेट्रीवोर प्रोसेस के थ्रू डिकम्पोज कर देता है और वो दोबारा से मिट्टी में मिल जाते हैं, विलय हो जाता है उनका। नाउ थिंक, पोचिंग, शिकार करने वाले जो प्रक्रिया होती है, शिकारी जो होते हैं, पोचर्स आते हैं, वो इस गेम में आ जाते हैं। लेट्स सपोज कुछ इंसान आए जो कि पोचिंग के पर्पस से इस जंगल में आए, पोचिंग करने के लिए। ठीक है, मारने के लिए इनको, पोचिंग करने के लिए इंसान यहां पर आए। फॉर एग्जाम्पल आपने अपने इतिहास में पढ़ा होगा, कुछ ऐसे राजा थे जिन्होंने 100 शेरों को मारा, उन्हें उपाधि दी गई, और किसी ने किसी शेर को मारा, शेर शाह की उपाधि दी गई।
परंतु प्रश्न ये है, क्या उचित है जानवरों की हत्या करना? क्या मिलता है इससे? व्यक्ति को तो, अगर आपने हिरण को मारा, हाथी को मारा तो उसके टस्क मिल गए, हिरण को मारा कस्तूरी मिल गई। लेकिन ये जब पोचिंग हमने करी, फॉर एग्जाम्पल ये अपने शौक के लिए यहाँ आए, मारने के लिए, सिर्फ एक फेम कमाने के लिए, और इन्होंने यहाँ टाइगर्स को किल करना शुरू कर दिया। और लेट्स सपोज ये 5 से घटकर पॉपुलेशन हो गई 2। अब जंगल में सिर्फ 2 टाइगर बचे हैं। अब 5 टाइगर्स 100 डियर्स को मेंटेन करे हुए थे, मतलब 5 टाइगर थे तो 100 डियर जो थे वो सस्टेन कर पा रहे थे। अब टाइगर 2 हो गए तो डियर की पॉपुलेशन कम होगी या ज्यादा होगी? ऑब्वियसली डियर को खाने वाले कम हैं, तो डियर की पॉपुलेशन यहां पे बढ़ जाएगी। डियर्स पॉपुलेशन विल राइज। लेट्स सपोज डियर की पॉपुलेशन हो गई यहां पे 500, 5 गुना ज्यादा पॉपुलेशन हो गई। ओके, और प्रोपोर्शन में लेते हैं, ठीक है, लेट्स टेक इट 500। अब यहां पर 500 डियर हो गए। 100 डियर 1000 पेड़ खाते थे, 100 डियर्स के लिए 1000 पेड़ पर्याप्त थे। अब 500 डियर हो गए, क्या ये 1000 पेड़ पर्याप्त होंगे? नो। अल्टीमेटली वो पेड़ों की जो पॉपुलेशन है वो कम होने लगेगी। मोर प्लांट्स, मोर ट्रीज खाने जाएंगे, तो यहां पर क्या होगा? अल्टीमेटली प्लांट्स ही नहीं रहेंगे, भूमि बंजर हो जाएगी, डेजर्टिफिकेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। यहां पर डेजर्टिफिकेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, भूमि जर्जर हो जाएगी, भूमि बंजर हो जाएगी, डियर्स की, और अल्टीमेटली पेड़ भी नहीं बचेंगे। डियर की पॉपुलेशन, तो डियर क्या खाएगा? डियर कुछ नहीं खा पाएगा, पेड़ ही नहीं है, तो डियर की पॉपुलेशन भी खत्म हो जाएगी। डियर की पॉपुलेशन खत्म होगी, टाइगर की पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी, फंगस की पॉपुलेशन भी खत्म हो जाएगी। तो अल्टीमेटली व्हाट इज गोइंग टू हैपन? अल्टीमेटली दिस एंटायर फूड चेन इज गोइंग टू कोलैप्स। दिस वी कॉल एज फूड चेन कोलैप्स। व्हाट डू वी कॉल इट? वी कॉल इट फूड चेन कोलैप्स, या फूड वेब कोलैप्स, और फूड वेब कोलैप्स। फूड चेन कोलैप्स या फूड वेब कोलैप्स इस चीज को बोला जाता है। यहां पर जो पूरी फूड चेन है या फूड वेब है वो कोलैप्स हो जाती है। इन्हीं चीजों को रोकने के लिए, टू कंजर्व द पॉपुलेशन ऑफ द बिग कैट्स, जो हमारी बिग कैट्स हैं उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की नींव रखी गई। ठीक है, इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय बिग कैट्स, ओके, जो कैट फैमिली से बिलोंग करते हैं, लायन, टाइगर, चीता, इनका एक अलायंस है। ये एक ग्लोबल इनिशिएटिव है। क्या है ये? दिस इज अ ग्लोबल इनिशिएटिव, अंतरराष्ट्रीय एक इनिशिएटिव है जो कि लॉन्च किया गया था, लॉन्च्ड इन 2023, 2023 में लॉन्च किया गया था, टू कमेमोरेट प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर को कमेमोरेट करने के लिए, क्योंकि यहां पर 2023 में 50 साल पूरे हो गए थे, 50 इयर्स कंप्लीशन, ठीक है, हो गए थे प्रोजेक्ट टाइगर को, जो कि लॉन्च हुआ था 1973 में। 1973 का जो प्रोजेक्ट टाइगर था, वो प्रोजेक्ट टाइगर को 50 इयर्स कंप्लीट होने के उपलक्ष्य में 2023 में ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस लॉन्च किया गया था इन मैसूर। मैसूर में इसकी घोषणा की गई थी बाय पीएम मोदी। पीएम मोदी के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी इन द ईयर 2023। दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी रेलेवेंट, और आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, यू शुड नोट इट डाउन। ठीक है, अल्टीमेटली ये लॉन्च 2023 में हो गया था, लेकिन ये ऑफिशियली केम इनटू इफेक्ट इन 2025, केम इनटू इफेक्ट इन जनवरी 2025 जनवरी में ये इफेक्ट में आ गया था। इट केम इनटू इफेक्ट इन जनवरी 2025। ठीक है, इसके हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें, यहां पर इट्स हेडक्वार्टर इज इन इंडिया, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली इंडिया में इसका हेडक्वार्टर्स है। इंटर गवर्नमेंटल पैनल है ये। व्हाट इज दिस? इंटर गवर्नमेंटल पैनल है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के नाम से ये जाना जाता है। दीज आर बेसिक्स
जो आपको पता होने चाहिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस से रिलेटेड। लॉन्चिंग ईयर इसका 2023 है, बट ऑफिशियली इट केम इनटू इफेक्ट इन जनवरी 2025। 2023 में मैसूर में पीएम मोदी जी ने इसको लॉन्च किया गया था टू कमेमोरेट द 50 ईयर्स, 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में ऑफ द प्रोजेक्ट टाइगर, जो कि कब लॉन्च हुआ था, 1973 में लॉन्च हुआ था। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। ओके, अब इसमें कौन कौन से बिग कैट्स कवर्ड हैं, कौन कौन से बिग कैट्स कवर्ड हैं। अगर हम उन बिग कैट्स की बात करें, बिग कैट्स, जो बिग कैट्स दुनिया में मिलती हैं उन बिग कैट्स की हम बात करेंगे। टाइगर, लायन, लेपर्ड, टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगुआर एंड पूमा। चीता, जैगुआर एंड प्यूमा, ये 7 जो हैं आपके बिग कैट्स हैं। अब सातों के सातों तो इंडिया में नहीं मिलते, ठीक है, इंडिया में मिलते हैं 5। इंडिया हैज 5 स्पीशीज ऑफ बिग कैट्स। बिग कैट्स की 5 स्पीशीज भारत में मिलती हैं, इंडिया में मिलती हैं। अब कौन कौन सी मिलती हैं? सबसे पहले तो आपने सुना होगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कहां पर है, किस स्टेट में है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। क्यों फेमस है? इट इज फेमस फॉर टाइगर कंजर्वेशन। टाइगर कंजर्वेशन के लिए आपका जिम कॉर्बेट फेमस है। लायन इज देयर इन इंडिया। कौन से नेशनल पार्क में लायन मिलता है? ठीक है, गुजरात में एक नेशनल पार्क है और दैट इज फेमस फॉर एशियाटिक लायंस। ठीक है, वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। देन वी हैव लेपर्ड एंड स्नो लेपर्ड। लेपर्ड भी मिलता है इंडिया में, स्नो लेपर्ड भी मिलता है, ठीक है। एंड वी हैव चीता, बट वी डू नॉट हैव जैगुआर एंड पूमा। जैगुआर और पूमा की पॉपुलेशन इंडिया में नहीं है। वी डू नॉट हैव द पॉपुलेशन ऑफ जैगुआर एंड पूमा इन इंडिया। तो यहां पर इस इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में वो कंट्रीज भाग ले सकते हैं जिनमें इनमें से किसी भी एक स्पीशी की पॉपुलेशन वहां पर मिलती है। एनी कंट्री विच होल्ड्स अ पॉपुलेशन ऑफ एनी वन ऑफ दीज स्पीशीज कैन बी अ पार्ट ऑफ इट। और या कोई ऐसा नेशन या कोई ऐसी इंटरनेशनल बॉडी या ऐसा कोई कंपनी जो कि इनके कंजर्वेशन में इंटरेस्टेड है, दैट कैन ऑल्सो बी द पार्ट, वो भी इसका पार्ट बन सकते हैं। होप दैट इज क्लियर, ठीक है, दिस इज क्लियर। इंटर गवर्नमेंटल है। मेन इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? ऑब्जेक्टिव्स यही हैं कि हमें इसकी जो पॉपुलेशन है बिग कैट्स की, उनको कंजर्वेशन प्रोवाइड करना है। वी हैव टू प्रोवाइड देम कंजर्वेशन। तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस भारत में सबमिट होने जा रही है, ठीक है। भारत इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, इंडिया इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज द समिट। इसका जो स्लोगन है, जिसका थीम है इस बार की समिट का, सेव बिग कैट्स, लेट्स राइट इट, सेव बिग कैट्स। ये वनडे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेव बिग कैट्स, सेव ह्यूमैनिटी, सेव इकोसिस्टम। सेव ह्यूमैनिटी, सेव इकोसिस्टम। बिग कैट्स को प्रोटेक्ट कीजिए, ह्यूमैनिटी, इंसानियत को प्रोटेक्ट कीजिए और इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट कीजिए। ये इसका थीम है। इस बार इंडिया में होने जा रहा है, न्यू दिल्ली में, 1-2 जून 2026, फर्स्ट समिट, IBCA की फर्स्ट समिट है जो कि इंडिया ही होस्ट कर रहा है। इंडिया इज ऑर्गेनाइजिंग दिस समिट, ठीक है। यहाँ पर हेड ऑफ स्टेट्स और बाकी बहुत सारे लोग हेड ऑफ स्टेट्स हैं, बहुत, और जो कंजर्वेशनिस्ट हैं, दे आर गोइंग टू पार्टिसिपेट। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर क्या होने जा रहा है। तो यहाँ पर एक दिल्ली डिक्लेरेशन साइन होगा, दिल्ली डिक्लेरेशन साइन होगा, और यहाँ पर लगभग 95+ कंट्रीज हिस्सा लेने जा रही हैं। More than 95 countries are going to participate in this. 95 countries participate करने जा रही हैं और यहाँ पर दिल्ली डिक्लेरेशन साइन हो सकता है। अभी तक कितनी कंट्रीज ने इसे रेटिफाई कर लिया है? तो इट इज 27 कंट्रीज दैट हैव रेटिफाइड इट।
27 कंट्रीज हैव रेटिफाइड दिस येट। अभी तक 27 कंट्रीज ने यहाँ पर इसे रेटिफाई कर दिया है। 7 बिग कैट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए अलायंस बनाया गया था। हम इसकी बात करें कि ये कौन से एक्ट के तहत और किस अथॉरिटी के अंडर चलता है। वी टॉक अबाउट IBCA, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। तो ये जो आपका इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है, ये नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के अंदर है, अंडर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो कि क्या है, एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। इट्स अ स्टैच्यूटरी बॉडी। ओके, अब ये जो स्टैच्यूटरी बॉडी है ये किस एक्ट के तहत बनाई गई थी? तो ये एस्टेब्लिश करी गई थी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत यहाँ पर इसे एस्टैब्लिश, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत एक बॉडी बनी थी, स्टैच्यूटरी बॉडी, जिसका नाम है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। और यही नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है IBCA की देखभाल करती है। इसका जो पूरा एम्बिट है वो IBCA के अंडर आता है। कौन सी मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है? विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? एनी गैसेस? कोई गैस कर सकता है? Which ministry is responsible? Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Okay, this ministry is responsible. तो आप इसका screenshot ले सकते हैं. You can take the screenshot of this. ठीक है? This is very important. IBCA, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। किस अथॉरिटी के अंदर ये गवर्न होता है? हु इज द गवर्निंग अथॉरिटी, नोडल अथॉरिटी? द नोडल अथॉरिटी इज नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। अब ये जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है ये एक एक्ट के तहत बनाई गई थी, तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। कौन से एक्ट के तहत बनाई गई थी? इट वॉज एस्टैब्लिश्ड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत ये बनाई गई थी। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की बात करें, बहुत सारी कंट्रीज यहां पर हैं। ठीक है, बहुत सारी कंट्री। इस समिट में मोर देन 95 कंट्रीज पार्टिसिपेट करने की उम्मीद लगाई जा रही है। 95 कंट्रीज से ज्यादा, 95 to 97 कंट्रीज यहां पर पार्टिसिपेट करने वाली हैं। दिल्ली डिक्लेरेशन साइन होने वाला है। उस दिल्ली डिक्लेरेशन में कौन से एस्पेक्ट्स होंगे ये समिट होने के बाद पता चलेगा। ठीक है, तो इंडिया ने लॉन्च किया था। इंटरनेशनल लॉन्च किसने किया था? इट वॉज लॉन्च बाय इंडिया इन द ईयर 2023। इसके हेडक्वार्टर्स कहां पर हैं? इंडिया में हेडक्वार्टर्स हैं। 96 कंट्रीज, मेंबर स्टेट्स। स्ट्रक्चर की हम बात करें, कंसिस्ट ऑफ असेंबली ऑफ मेंबर्स, स्टैंडिंग कमेटी एंड सेक्रेटेरिएट। ठीक है, सेक्रेटेरिएट कहां पर है? इंडिया में है। क्या फंक्शंस हैं इसके? व्हाट आर इट्स फंक्शंस? हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पूरा फूड चेन के थ्रू इस चीज को समझ चुके हैं। जो बिग कैट्स हैं उनके प्रिजर्वेशन के लिए, उनके कंजर्वेशन के लिए, ताकि पोचिंग जैसे जो थ्रेट्स हैं या डेवलपमेंट जैसे जो थ्रेट्स हैं उन पर इनका असर कम हो। टाइगर्स, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, प्यूमा, जैगवार एंड चीता। क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट से इन्हें बचाया जा सके, ये भी एक इनिशिएटिव है। ठीक है, आपने अगर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कभी गए हो या लेट्स से कोई भी ऐसा टाइगर रिजर्व आप कहीं गए हो, ठीक है, तो वहां पर आपने देखा होगा एक कोर एरिया होता है, उसके बाद एक बफर एरिया होता है। कोर एरिया में एंट्री रेस्ट्रिक्टेड होती है। एंट्री रेस्ट्रिक्टेड होती है क्लाइमेट चेंज से प्रिजर्वेशन के लिए। ठीक है, ह्यूमन इंटरवेंशन कम हो सके, पॉलिसी इनिशिएटिव, और अल्टीमेटली ये UN, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट गोल, जो SDG गोल्स हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उनके तहत भी अलाइन करता है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। ठीक है, खतरा क्या है इन बिग कैट्स को? पोचिंग, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जो शिकार करते हैं उससे खतरा है। हैबिटाट लॉस होता है, डेवलपमेंट, जब कहीं भी सड़क निकाली जा रही है, टनल्स बनाए जा रहे हैं, बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं, हम जंगल्स, इनके घर को तब्दील कर देते हैं डेवलपमेंटल साइट्स में। ठीक है, ह्यूमन लेपर्ड कन्फ्लिक्ट, ह्यूमन लेपर्ड कन्फ्लिक्ट होता है। ठीक है, इंसान और जानवर के बीच में कन्फ्लिक्ट हो जाता है। अगर इंसान का हैबिटेशन भी वही है और बिग कैट का हैबिटेशन भी वही है, देन इट क्रिएट्स अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन देम। ठीक है, क्लाइमेट चेंज और डिफॉरेस्टेशन, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो भी इसका कहीं ना कहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट
रीजन है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि इनके कौन से स्केड्यूल में इनका स्टेटस क्या है. ठीक है, अगर हम टाइगर्स की बात करें, टाइगर, टाइगर का साइंटिफिक नेम पैंथेरा टाइग्रिस, नॉट दैट इंपॉर्टेंट. IUCN रेड लिस्ट में इसकी कैटेगरी है एंडेंजर्ड. साइटीज की अपेंडिक्स 1 में आता है. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 1 हाई प्रायोरिटाइजेशन के लिए है. यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन भी पूछा था और उन्होंने इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट में दिया था कि टाइगर को जिस लेवल की प्रोटेक्शन दी जाती है, ठीक है, शेड्यूल 1 में जो प्रोटेक्शन दी जाती है, यही चीज एक बार यूपीएससी ने पूछी थी. तो इंपॉर्टेंट है, टाइगर जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में अपेंडिक्स 1 में यहां पर ये रहता है. होप दिस इज क्लियर टू यू. नेक्स्ट इज लायन. नेक्स्ट इज लायन. लायन का साइंटिफिक नेम अगर हम देखें, पैंथेरा लियो. ये वल्नरेबल की कैटेगरी में है. ठीक है, वल्नरेबल है. ये भी अपेंडिक्स 1 और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 1 में है. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 1 तो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. टाइगर, लायन दोनों शेड्यूल 1 में है. ठीक है. लेपर्ड्स, लेपर्ड्स की हम बात करें, पैंथेरा पेड्रस, ये भी वल्नरेबल की कैटेगरी में है. अपेंडिक्स 1 शेड्यूल 1, हाईली इंपॉर्टेंट. स्नो लेपर्ड, जो व्हाइट कलर के लेपर्ड आपने देखे होंगे, स्नो लेपर्ड, पैंथेरा यूनशिया, ये वल्नरेबल है. अपेंडिक्स 1 शेड्यूल 1. तो यहां पर आप देखेंगे टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चारों के चारों किस शेड्यूल का पार्ट है? शेड्यूल 1 का पार्ट है अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972. साइटीज में अपेंडिक्स 1, तो मतलब ये अल्टीमेटली शेड्यूल 1 का ही पार्ट है. ठीक है. IUCN की लिस्ट की अगर हम बात करें, टाइगर एंडेंजर्ड है, बाकी ये तीनों वल्नरेबल हैं. टाइगर इज एंडेंजर्ड, टाइगर एंडेंजर्ड की कैटेगरी में है. लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड वल्नरेबल की कैटेगरी में है. प्यूमा, जैगुआर्स इंडिया में नहीं मिलते हैं. प्यूमा एंड जैगुआर्स आर नॉट फाउंड इन इंडिया. ठीक है. इंडिया में क्या मिलता है? चीता मिलता है. चीता इज देयर, साइंटिफिक नेम. चीता भी क्या है? वल्नरेबल है. अपेंडिक्स 1 शेड्यूल 1, अपेंडिक्स 1 शेड्यूल 1. तो आप इस तरह से याद रखिए, भारत में पाई जाने वाली प्रजातियों में, भारत में कौन कौन मिलता है? टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड एंड चीता. इन पांचों में सिर्फ टाइगर एंडेंजर्ड है, बाकी सब वल्नरेबल है. ओनली टाइगर इज एंडेंजर्ड, रेस्ट आर वल्नरेबल. और ये पांचों की पांचों जो स्पीशीज हैं, ये शेड्यूल 1 का पार्ट है अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, और साइटीज में ये अपेंडिक्स 1 में आती हैं. अब जो इंडिया में नहीं मिलते हैं, इंडिया में नहीं मिलते हैं, तो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में तो कोई उनका कैटेगराइजेशन होगा नहीं. प्यूमास की अगर हम बात करें, तो प्यूमा लीस्ट कंसर्न है. लीस्ट कंसर्न मतलब बहुत सारी पॉपुलेशन है प्यूमा की, इतना ज्यादा इन्हें प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है. जैगुआर्स की अगर हम बात करें, जैगुआर्स नियर थ्रेटेंड है, नियर थ्रेटेंड है, अभी इन्हें भी इतनी ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है. साइटीज में हालांकि दोनों अपेंडिक्स 1 में है, और दिस इज इन अपेंडिक्स 2. ओके, इसकी कुछ स्पीशीज अपेंडिक्स 1 में, कुछ एक स्पीशी होती है, उस स्पीशी के नीचे उसकी सब स्पीशीज होती है. ठीक है, इस तरह की. इनके इसके अलावा जो बाकी इंडिया ने एफर्ट्स किए हैं जानवरों को बचाने के लिए, इन कंजर्वेशन के लिए, प्रोजेक्ट टाइगर तो हमने देख ही लिया. 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था, जिसके 50 साल होने के उपलक्ष्य में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना की गई थी. ठीक है. उसके बाद एशियाटिक लायन री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट 2004 में, टाइगर के लिए, फिर लायन के लिए लायन री इंट्रोडक्शन. 2009 में प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड चलाया गया था. फिर 2022 में प्रोजेक्ट चीता, 2022 में प्रोजेक्ट चीता. लायन, टाइगर, स्नो लेपर्ड, चीता, लेपर्ड, सबके लिए इंडिया ने इनिशिएटिव चला रखा है. क्यों? क्योंकि इंडिया में ये सब शेड्यूल 1 का पार्ट है, एंडेंजर्ड और वल्नरेबल की कैटेगरी में आते हैं. प्यूमा, जैगुआर जो कि नहीं है इंडिया में, दे आर लीस्ट कंसर्न. Hope you are understanding what I am trying to say. Puma and jaguar, they are near threatened or least concern. Their population is sufficient. But the species that are found in India, they are either endangered or vulnerable. ठीक है, तो आप यहां से समझ पा रहे होंगे कि कितना ज्यादा कंजर्वेशन एफर्ट्स लगाने की जरूरत है. इसीलिए दिस इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है यहां पर ये लाया गया. ठीक है, याद रखेंगे, सबमिट होने जा रही है, दिल्ली डिक्लेरेशन साइन होगा, 95 प्लस कंट्रीज यहां पर पार्टिसिपेट करेंगी. 1 से 2 जून 2026 पहली सबमिट होने जा रही है आफ्टर इट्स ऑफिशियल
एस्टैब्लिशमेंट इंडिया होस्ट करने जा रहा है, न्यू दिल्ली इज गोइंग टू बी द वेन्यू। थीम क्या है? सेव बिग कैट्स, सेव ह्यूमैनिटी, सेव इकोसिस्टम। होप दैट वाज क्लियर टू यू ऑल, आपको ये पूरा डिस्कशन समझ में आया हो। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस क्या है, कब एस्टेब्लिश हुआ, उस कौन सी अथॉरिटी के अंडर आता है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई हो। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस समिट से रिलेटेड आपको सारी जानकारी मिली हो। इसी तरह की और वीडियोस के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।